चंपावत सीट पर पिछले 10 साल से भाजपा काबिज रही है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के कैलाश गहतोड़ी विजयी हुए। कैलाश गहतोड़ी ने कांग्रेस के हेमेश खरकवाल को शिकस्त दी, जिससे इस सीट पर अभी तक भाजपा ही मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। चंपावत विधानसभा क्षेत्र राजनीति के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही अहम इलाका है, क्योंकि ये जिला नेपाल से लगता है। मौजूदा विधायक कैलाश गहतोड़ी के सीट छोड़ने के बाद इस पर उपचुनाव करवाया जा रहा है। राज्य गठन के बाद इस सीट पर पहली बार 2002 में चुनाव हुआ। 2002 चुनाव में कांग्रेस के हेमेश खरकवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी मदन सिंह महाराजा को शिकस्त दी थी। खरकवाल पहली बार इस सीट से विधायक बने थे, लेकिन 2007 के चुनाव में खरकवाल को भाजपा की वीणा महाराणा ने बड़े अंतर से हरा दिया। 2012 के विधानसभा चुनाव में फिर से पासा पलटा और खरकवाल एक बार फिर चुनाव जीत गए, लेकिन इस बार उनका मुकाबला भाजपा नहीं बल्कि बसपा के मदन सिंह के साथ रहा। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी लहर के बीच भाजपा के कैलाश चंद्र गहतोड़ी की जीत हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी चंपावत सीट पर कमल खिला और कैलाश गहतोड़ी विजयी हुए, मगर कैलाश गहतोड़ी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ दी थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव करवाया जा रहा है और पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे हैं। इसी साल हुए विधानसभा चुनाव में कैलाश गहतोड़ी ने कांग्रेस प्रत्याशी हेमेश खरकवाल को करारी शिकस्त दी थी। कैलाश गहतोड़ी ने हेमेश खरकवाल को 5469 मतों के अंतर से हराया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे। मुख्यमंत्री को 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनना है, इसलिए कैलाश गहतोड़ी ने सीएम के लिए सीट खाली की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री चंपावत से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा को भरोसा है पिछले 2 टर्म इस सीट पर उसका ही दबदबा है, इसलिए इस बार भी चंपावत में कमल खिलेगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विजयी होंगे। एबीपी गंगा के लिए चंपावत से पंकज राणा के साथ अनुज शर्मा की रिपोर्ट। चंपावत विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड क्या है, इसी पर लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी पंकज राणा। जनता का क्या मिजाज है, ये जानने के लिए हम चंपावत विधानसभा के बनबसा क्षेत्र में हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके चुनाव लड़ने से कितना फ़ायदा होने वाला है और जनता क्या चाह रही है। भैया, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं और कैलाश गहतोड़ी ने उनके लिए सीट छोड़ी थी, उधर से निर्मला गहतोड़ी चुनाव लड़ रही हैं, तो कितना लग रहा है यहाँ से कितना विकास हो पाएगा, वो जीतते हैं? विकास की तो बहुत ज़्यादा अपेक्षा है इस क्षेत्र को, क्योंकि सीएम यहाँ से लड़ रहे हैं, तो हमें ये बहुत उम्मीद है कि यहाँ जो है कि समग्र विकास होगा और ज़बरदस्त विकास होगा। ऐसी हम उनसे अपेक्षा करते हैं और लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा विकास होगा। आप तो युवा हैं, अगर यहाँ पर हम समस्याओं की बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों में जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनकी बात करें तो किस तरह की दिक्कतें हैं, खासकर कनेक्टिविटी को लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर, बिजली पानी को लेकर, सब ठीक है या और उम्मीद है कि ज़्यादा हो सकता है? ना, उम्मीद तो है हमें पार्टी से, क्योंकि हमने जो अभी पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा, उसमें 2 साल कोरोना माननीय विधायक जी का 1 साल का जो उनका बीमारी के चक्कर में थोड़े जूझ रहे थे, उस चक्कर में हमारा थोड़ा सा पिछड़ गया था। लेकिन कैलाश जी ने जो समर्पण भाव दिखाया है, उससे हम लोग काफ़ी प्रभावित है और माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और विकास तो होना ही होना है। रोजगार को लेकर, बच्चों के पढ़ाई को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी उम्मीदें आपको बढ़ गई हैं और क्या अभी यहाँ सब चीज़ें ठीक हैं? चीज़ें तो धरातल पे पहले भी ठीक ही थी। माननीय निवर्तमान विधायक श्री कैलाश चंद्र गहतोड़ी जी ने भी यहाँ पर बहुत सारे काम किए थे, बट लेकिन सीएम साहब के आने पे, पुष्कर सिंह धामी के आने पर क्षेत्र की समस्त जनता को बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ पर रोज़गार के और ज़्यादा स्रोत बढ़ेंगे और रोज़गार चरम पर रहेगा।